हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम जिसकी हेल्प से हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, जिसका नाम है डिजास्टा एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है और एग्ज़ाम में इसके किस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आते हैं, तो हम बहुत ही इजी टेक्निक से इसे समझने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, पहले हम इसे समझते हैं। डिजास्टा एल्गोरिथम इज़ अ ग्रीडी एल्गोरिथम। ये ग्रीडी एल्गोरिथम होता है एंड यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, और इसे ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है और इसे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे होता है? फ्रॉम अ सिंगल सोर्स नोड टू ऑल अदर रीचेबल नोड्स, ओके, इन अ वेटेड ग्राफ। अब ये जो है वेटेड ग्राफ के लिए काम करता है। वेटेड ग्राफ मतलब जिसमें कॉस्ट दी हुई होती है या कुछ वेट दिया होता है उसके बेसिस पे। जैसे देखिए ये ग्राफ है, यहाँ पे 1 से 3 के बीच में कुछ वेट दिया है, 8 3 से 5 के बीच में कुछ वेट दिया है, 11 आप इसे कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो इस पे वर्क करता है और ये डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ पे वर्क करता है। और इसके पहले मैंने वीडियो में बता दिया था डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ये यूज़ होता है एंड मैपिंग एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। जैसे जीपीएस सिस्टम होता है, हमें कभी भी एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे अगर पहुंचना होता है, जो कि हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं? टू कैलकुलेट द क्विकेस्ट रूट बिटवीन लोकेशन। तो हमें ये क्या बताता है कि हम ऐसा कौन सा पाथ चूज़ करें जहाँ से हम जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। शॉर्टेस्ट पाथ ये हमें फाइंड आउट करके देता है। तो हम समझते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह से काम करता है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो एग्ज़ाम में आपको या तो इस तरह का एक टेबल दे दिया जाएगा, समझ के आपको एक ग्राफ क्रिएट करना होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे एजेस दी हैं और वेट दिए हैं, यहाँ पे कॉस्ट भी दे सकते हैं वो। तो एज दी है 1 से 2, मतलब 1 नोड से 2 नोड तक जाना है, वो एज दी है। और इसका वेट दिया है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया है। हम इसी की हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं। और 1 से 3 तक है एक एज, ये देखिए 1 से 3 तक, और इसका वेट दिया है क्या? 8 है। और उसी तरह से 2 से 3 एक एज है, मतलब 2 to 3 एक एज है और उसका वेट गिवन है हमें 4। इस तरह से सेम उसी तरह से 2 से 4 एक एज है, 2 to 4, ये देखिए 2 to 4, और इसका वेट गिवन है 14। और उसी तरह से 3 to 5 एक एज है और उसका वेट दिया है यहाँ पे हमें 11। इसकी हेल्प से आप पूरा ग्राफ बना सकते हैं। 4 to 5 एक एज है और इसका हमें वेट दिया है यहाँ पे 6। ओके, 4 to 5। तो हमने इस तरह से एक ग्राफ पूरा क्रिएट कर लिया है। या आपको सिर्फ एग्जाम में ग्राफ भी दे सकते हैं, वो पूरा बना बनाया ग्राफ देंगे और इसकी हेल्प से आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना होगा। अब किस तरह से इसमें शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड आउट करते हैं वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है? 1 है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है? हमारा 1 है। ये देखिए ये जो सोर्स नोड है वो हमारा 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो डेस्टिनेशन होता है उसकी वैल्यू क्या लेनी है। ओके, तो जो सोर्स नोड होगा वहाँ से ही हमें स्टार्ट करके वहीं पे पहुँचने के लिए उसकी वैल्यू ऑलवेज आपको 0 लेनी होती है। जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे पहुँचना है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट हमें इन्फिनिटिव लेनी पड़ती है। सपोज ये 1 से 1 पर तो 0 है, ओके, सोर्स 1 से 2 पर जाते हैं तो ये क्या है? इसका डेस्टिनेशन इन्फिनिटिव आपको लेना है। फिर वैसे ही 3 पर जाना है, 1 से 3 पर, तो भी इन्फिनिटिव। मतलब सबकी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको इन्फिनिटिव वैल्यू ही लेनी है। ये इस तरह से क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सोर्स है और हमारे पास कितने नोड्स हैं वो आपको डेस्टिनेशन में लिखना है। मतलब 2 पर पहुँचना है आपको, 3 पर, 4, 5, ये इन नोड्स पर आपको पहुँचना है। तो आप अब
अब देखते हैं इसको किस तरह से आपको अप्लाई करना है। जैसे सोर्स है वो तो 0 ही रहता है, 0 से स्टार्ट होगा, क्लियर। और फिर उसके बाद इनका जो डेस्टिनेशन वैल्यू है आपको इन्फिनिटिव मान लेनी है, सबकी डेस्टिनेशन क्या ले लेनी है आपको, इन्फिनिटिव। अब आपको कंपैरिजन कैसे करना है वो देखिए, इनका कॉस्ट दिया हुआ है। जैसे 1 से 2 तक आप पहुंचते हैं तो आपको कॉस्ट क्या लगता है, 6 लगता है। तो आप कंपैरिजन करेंगे कि स्टार्टिंग वैल्यू है 1 से 2 पर पहुंचने के लिए 1 की है 0 प्लस यहाँ तक पहुंचने में हमको कितना लगता है, कॉस्ट 6 लगता है। और जब हम 2 पे पहुंचते हैं तो उसको कंपैरिजन आपको करना है कि क्या ये लेस देन इन्फिनिटिव है। ओके, लेस देन इन्फिनिटिव है, 6 है, लेस देन इन्फिनिटिव। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 की वैल्यू 6 लिखोगे। मतलब कि 1 से लेके 2 तक जब भी आपको पहुँचना है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसके बाद में 1 से लेके अगर आपको 3 पर पहुँचना है तो इसके लिए आप फिर से कंपैरिजन करोगे। यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पर आप लोगे 1 की वैल्यू तो 0 है, प्लस 3 तक हम अगर पहुँचते हैं तो क्या कॉस्ट लगती है, 8 लगती है। तो ये क्या इन्फिनिटिव है, लेस देन इन्फिनिटिव है, ये आपको देखना है। तो 8 लेस देन इन्फिनिटिव, यस। तो हम 3 की वैल्यू अब क्या लिख लेंगे, 1 से लेके 3 तक डेस्टिनेशन वैल्यू 8 ले लेंगे। ओके, उसी तरह से अब ये डायरेक्ट थी, यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन रूट फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद में आप देखिए कि 1 से लेके कोई 4 पर है क्या, 1 से लेके हम 4 जा सकते हैं डायरेक्टली, नहीं जा सकते। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, वैल्यू इन्फिनिटिव ही चलने देना है। फिर 1 से लेके 5 तक क्या हम डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी क्या लेना है आपको, इन्फिनिटिव लेना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, फिर मिनिमम कॉस्ट आपका यहाँ पे फाइंड आउट होगा, मिनिमम वैल्यू क्या है उसको आप निकालेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि 6 और 8 में से और इन्फिनिटिव में से इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या है, 6 है, क्लियर। तो यहाँ से एक तो आपका नोट था 1 से आप कहाँ पे जाएंगे, 2, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू है तो हमने 2 ले लिया। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि 1 से 2 का यूज़ करके हम किस किस पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो वैल्यू दी हुई है उससे तो सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे 6 है। ओके, 8, अब देखो 6 जो है हमने बबल बना के रख दिया है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ से 1 से हम 2 पे पहुँचते हैं तो हमें 6 वैल्यू मिलती है, क्लियर, 6 मिलता है हमें कॉस्ट। फिर उसके बाद में अब हमें कहाँ पहुँचना है, 3 पर पहुँचना है। तो 1 से जब हम 3 पर जाते हैं, आप देखिए इधर ग्राफ में कि 1 से हम 3 पर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है, क्लियर। यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह अब क्या मिल रहा है, हमें 8 मिल रहा है। ये देखिए वैल्यू मैंने पहले लिख कर रखी थी, 8 मिलता है। लेकिन हम अगर 2 के थ्रू जाते हैं, मतलब 1 से 2 पर जाते हैं और 2 से फिर 3 पर जाते हैं तो हमें कितना कॉस्ट यहाँ पर लगता है, मतलब 6 प्लस 4, ये कितना होता है, 10 लगता है। तो 8 और 10 में से मिनिमम क्या है, यहाँ पर आपको वो कंपैरिजन करना है। तो मिनिमम क्या है, 8, तो आपको ये वैल्यू 3 की 8 ही रहने देना है। फिर आपको अब 4 से देखना है, मतलब कि अब आपको 4 पर पहुंचना है। 4 की पहले क्या ली थी हमने, इन्फिनिटी ली थी। अब देखिए आप 1 से 2 और 2 से 4 पर जाने का एक रास्ता है। तो आप यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, 6 प्लस 14। इसको मैं एक बार हटा देती हूँ, आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगी, 1 से लेके हम पहले 2 पर जाएंगे और 2 से फिर 4 पर जाएंगे। तो ये 1 से 2 के लिए हुई 6 प्लस 2 से जब हम 4 पर जाएंगे तो ये होगी हमारी 14, मतलब ये कॉस्ट लगेगा। ओके, और यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह यहाँ 6 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम 4 पे पहुँचेंगे तो क्या ये वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी है, आपको ये फिर देखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 लेस देन इन्फिनिटी। तो अब क्या वैल्यू आ गई है आपकी यहाँ पर, मतलब 1 और 2 नोड से होकर हम 4 पर पहुँचेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 आ जाएगी, क्योंकि मिनिमम यही है। 1 से 4 पर जाने का भी हमें यही रास्ता मिला है। ओके, और फिर 1 से लेके अगर हम 5 पर जाते तो कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है 1 से 2, और 2 से डायरेक्ट हम 5 पर नहीं पहुंच सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटिव ही रहेगा।
ध्यान से समझना मेरी बात को आप। अब देखिए इन सब में से अब 6 को वैसे ही रहने देंगे। अब इनमें से देखिए 8, 20 और इन्फिनिटी, इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मिनिमम अब क्या है, 8 है। क्लियर, मतलब नोड क्या है, 3। तो अब हम किस किस से होके जा सकते हैं, 1 से, 2 से, और अब 3 नोड से भी हम जा सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ से अब देखेंगे, अब हमको नेक्स्ट नोड पे अब 2 पे अगर जाना है, हमें पहुँचना है 2 पर, तो हमारे पास क्या क्या वे होगा, कौन कौन से रास्ते, 1 से किस पर जाना है, अगेन 2 पर जाना है। तो 1 से 2 पे तो आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो, 6 ही रहेगा, मिनिमम 6 ही है, ये हमने 6 ले लिया। अब उसके बाद में आपको 3 पर जाना है, 3 पर जाना है तो 1 से 3 के लिए क्या है, 8 है, लेकिन अब 1 से 2 और 2 से 3 पे जा सकते तो 10 है, तो मिनिमम 8, तो इसका तो 8 ही रहेगा, हमें मिनिमम पाथ ही चूज करना है। अब आपको क्या करना है, 4 पर जाना है, ओके 4 पे, तो 1 से आप 2 पर जा सकते हैं और 2 से 4 पर जाते हैं, तो कितना होता है, 6 + 14 20 वैल्यू मिलती है हमें। बट अगर हम क्या करते हैं, अब 1 से 3 पर और 3 से 2 पर और फिर 4 पर जाते हैं, मतलब इस तरह से 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 14 पर, तब इस वैल्यू को देखिए आप कंपैरिजन करिए कितना आता है आपके पास, तो ये होता है 8 + 4 12, ओके, मतलब ये हो जाएगा 12 और प्लस और 14, तो ये कितने हो जाएंगे, 26। तो ये तो मैक्सिमम है, तो अभी हमारी क्या है, मिनिमम 20, तो हम क्या लेंगे, 20 वैल्यू को ही लेंगे, कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद में आप 5 के लिए देखिए, आप अब 5 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 2 और आप 3 और फिर 5 से होके जा सकते हैं, ओके, 4 से होकर आप नहीं जा सकते हैं। क्लियर, तो आप यहाँ पे देखिए, अब 5 के लिए आप चूज करेंगे यहाँ से वे कौन सा हो सकता है, या तो 1 से 3 पर जाइए आप, 1 से 3 पर, और 3 से 5 पर जा सकते हैं आप। क्लियर, तो 1 से 3 पर जब आप जाते हैं, जब आप 1 से जाते हैं 3 पर, तो कितनी वैल्यू होती है, यहाँ पे कॉस्ट लगती है 8, ओके, फिर 3 से 5 पर जाते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है हमें, 11, और 5 का डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, तो क्या ये लेस देन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कितना मिल जाता है हमें, 19 वैल्यू मिल जाती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 19, ओके, मतलब 1 से 3 और 3 से हम 5 पर अब पहुँच सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे 19 मिली। अब देखिए आप इन दोनों में से कौन सा मिनिमम कॉस्ट है, 20 और 19 में से, क्योंकि 6 और 8 को तो आपको सेम एज इट इज ही रहने देना है, तो यहाँ पे मिनिमम अब क्या निकल रहा है, यहाँ 19 निकल रहा है, मतलब 5 नोड को आपको कंसीडर करना है। तो पहले क्या था, 1 2 3, और अब क्या आ गया, 5 नोड भी आ गया है। तो आप देखिए 6 को एज इट इज रहने देंगे, 8 भी एज इट इज है, और 5 नोड आपने लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है हर बार कि आप जब 3 पर पहुँचते हैं तो उसका मिनिमम कॉस्ट क्या रहता है, मैंने वही किया है यहाँ पे। 1 से लेके जब आप 3 पर पहुँचेंगे तो उसका मिनिमम कॉस्ट 1 से डायरेक्ट 3 पर हम जा रहे हैं तो 8 ही रहेगा। अगर हम 1 से 2 पर और फिर 3 पर जाएंगे तो 10 हो जाता है, जो कि मैक्सिमम है, तो हम मिनिमम वैल्यू ही लेंगे। अब उसके बाद में हम 4 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए पहले क्या आ रहा था, 1 से हम 2 पर जाते थे और 2 से 14 पर जाते थे, तो कितना आता था, 20 आता था। क्लियर, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम 4 पर और किस तरह से पहुंच सकते हैं, 5 नोड के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 पर जाएंगे, 3 से 5 पर और 5 से फिर 4 पर, तो कितनी वैल्यू आती है। तो इधर से मैं इसको पहले हटा देती हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे पहले हम 1 से 3 पर गए, मतलब 8 वैल्यू आई, प्लस 3 से हम 5 पर गए तो कितनी आई, 11, प्लस 5 से आप 4 पर आएंगे तो ये 6 वैल्यू हो जाएगी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 19 प्लस 6 मतलब कि 25 हो जाएगा। तो ये तो मैक्सिमम आ रही। और किस तरह से हम 5 पर यहाँ पे 4 पर पहुँच सकते हैं, तो वो आपको चेक करना है। हम एक तो और क्या वे कर सकते हैं, 8 प्लस 1 से 3 पर जा सकते हैं, 3 से 2 पर जा सकते हैं और 2 से अगेन 4 पर जा सकते हैं, इस तरह से। तो 8 प्लस 4, ये इसकी कितनी होगी, 8 प्लस 3 से 2 पर आए तो 4, और फिर अगेन 2 से 4 पर हम गए
तो ये कितनी हो जाती है हमारी यहाँ वैल्यू 14। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 14 मतलब कि ये हो जाएगा 26। तो अभी भी ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। बट अगर हम 1 से डायरेक्ट 2 पर और 2 से 4 पर जाते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलती है 20 जो कि मिनिमम है। तो इसे हम 20 ही रहने देंगे। हमको हर बार चेक करना पड़ेगा हर एक नोड के लिए। और ये अब अगर देखिए हम 5 के लिए अगर देखें कि 5 पर पहुंचते तो अभी हमने निकाला था कि हम 1 से 3 पर जाएं और 3 से 5 पर पहुंच जाएं तो हमें मिनिमम कॉस्ट लगेगा। क्लियर? ये आपको आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19 जो कि मिनिमम थी। इनको बबल में ही रहने देना है। अब जो है 20 ये भी मिनिमम ही, इससे ज़्यादा मिनिमम हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं आ रही है किसी भी बात की। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 5 और उसके बाद 4 लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको टेबल की हेल्प से आप शॉर्टेस्ट पाथ इस तरह से फाइंड आउट करोगे कि किस नोड के पास कौन सा नोड कनेक्ट होगा। तो मैं आपको नीचे बना के बताती हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नोड क्रिएट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 1 नोड है। ओके, ये 1 यहाँ से देखिए अब 1 से हमको किस पर जाना है 2 पर जाना है। तो ये देखिए 1 से हम 2 पर गए, यहाँ पे कितना कॉस्ट लगता है हमें 6 लगता है। फिर 2 से आपको 3 पर जाना है। तो 3 कहाँ है, यहाँ पर है ये। तो 2 से आप 3 पर जाएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे तो आपको कितना कॉस्ट लगता है 4 लगता है। फिर 3 से आपको किस पर जाना है 5 पर जाना है, ये यहाँ पर है 5। ओके, 3 से आप 5 पर जाते हैं तो 3 से 5 पर जाते तो यहाँ पे कितना कॉस्ट लगता है, यहाँ से इस ग्राफ में से ही देखकर आपको बनाना है। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ इस तरह से निकालना है, ये देखिए। ओके 11। फिर उसके बाद में 5 से आप 4 पर आपको जाना है। 4 यहाँ पर है, मैंने यहाँ बनाया। 5 से अब आप 4 पर जाएंगे तो यहाँ पे कितना कॉस्ट लगेगा 6। तो जो आपका नया ग्राफ बनेगा, न्यू क्रिएटेड शॉर्टेस्ट पाथ ग्राफ जो बनेगा डिजास्ट्रा एल्गोरिदम की हेल्प से जो आप बनाएंगे वो ये बनेगा, ये इस तरह से। तो आई थिंक आपको डिजास्ट्रा एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार और आपको वीडियो को रिवाइज करके देखना है, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। और याद रखिए जो डिजास्ट्रा एल्गोरिदम है वो काफ़ी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आपको ध्यान से समझना है, एक बार और रिवाइज करके देख लेना। और इसे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भी कहते हैं। ओके, तो इसको आपको अच्छे से समझना है बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे काफ़ी छोटे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है आपको। और इसके बाद में एक और नया वीडियो में लाऊंगी जिसमें इसका एक बड़ा एग्जाम्पल भी लेंगे हम और उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।